आज फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ सुधाकर मौर्य ब्रदर के लिए आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। हमेशा में बोलता रहता है, हर एक विश्वासी हमेशा वचन में से बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है क्योंकि कोई भी समस्या किसी को भी आ सकता है, इसलिए हम हमेशा तल पर रहना है ना। इसलिए हमारे बीच में कई इवांजलिस्ट लोग हैं, बीच में इसमें जुड़ता भी है ना। एक आदमी के ऊपर पूरा बोझ ना डाले, सब मिलकर हमको ये कार्यक्रम को, ये बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाना है। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, परमेश्वर का वचन का सबसे बहुमूल्य एक किताब है। एक बार बीडीटीआई में कोरोना के टाइम ये बाइबल स्टडी चालू किया था, जब मैंने प्रकाशित वाक्य में से कई क्लास एक अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक किया था। वो सुनने वाला एक दो भाई लोग हैं इसी में। स्पेशली अध्याय 2 और 3 हम अच्छी तरह से समझता है, पढ़ता है, मनन करता है, ध्यान करता है। एक विश्वासी को एक मसीही जीवन, एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए पूरा मन्ना से भरा हुआ है ये 2 अध्याय। यदि ये 2 अध्याय में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसिया को दूध दिया है, मैसेज दिया है, वो सिर्फ उसी टाइम का एफेसोस से लेकर लवोदिकिया कलीसिया के लिए नहीं था, आज का भी कलीसिया के लिए ये मैसेज है। सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, एक हरेक व्यक्ति के लिए एक मैसेज। हम ये मैसेज को एक एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं। वो हरेक कलीसिया में स्टार्ट करता है ना। हम एफेसस का कलीसिया का ही ले ले। टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफेसस, एफेसस कलीसिया का के लिए, कलीसिया चर्च सिंगुलर है, एक वचन है। उसका मतलब ये लिखा हुआ है एफेसस का विश्वासी लोगों के लिए, परंतु वो खत्म होता है। उसका 7वें पद में हम आए, उसमें लिखा है द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस। उधर लिखा है चर्चेस, कलीसियाओं के लिए। सिर्फ एफेसस का कलीसिया के लिए नहीं था। ये पहला शताब्दी का जेरूशलेम का सबसे पहला कलीसिया से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले होने वाला कलीसिया के लिए भी ये मैसेज दिया हुआ है। अभी ये बाइबल अध्ययन का सभा द्वितीय का ब्रदरन असेंबली कर रहा है। ये मैसेज द्वितीय का ब्रदरन असेंबली के लिए भी है, इंदौर का कलीसिया के लिए भी। कई लोग यूपी से जुड़ा हुआ है, कई लोग झारखंड से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हम कौन सी स्थानीय कलीसिया में हम सदस्य है, मेंबर्स है, हर एक कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। ये एफेसस कलीसिया का जगह में
हम कौन सी स्थानीय कलीसिया में उसी का नाम उधर आ जाता है। एक कलीसिया के लिए लिखा था, परंतु आखिरी में लिखने के बाद बोल रहा है ये हरेक कलीसियाओं के लिए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात ये बता रहा है 7वें पद में, हु has an ear let him hear। किसके पास कान है वो सुन ले, उसके लिए है। उसका मतलब हरेक विश्वासियों के लिए। पेंतकोस्त दिन में 120 लोग, उसके बाद 3000 लोग जुड़कर कलीसिया आगे बढ़ते गया। उसी टाइम में सबसे पहला किसने उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ गया है, वो व्यक्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक, हर शनिवार को हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और उसी के बाद होने वाला घटनाओं के बारे में हम सीख रहा है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसका ललकार के आवाज सुनेगा, जब हरेक मरे हुए विश्वासी और जिंदा हुआ हरेक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के ललकार का आवाज सुनने के 1 सेकंड पहले भी कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो व्यक्ति तक ये मैसेज लागू है ना। हम इसलिए हम इसमें से बिज नहीं पाएगा, हम हरेक के लिए, है ना। एक बार एक व्यक्ति को उनका कलीसिया में एक शारीरिक, एक कार्नल मैन, एक उद्धार तो पा लिया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, आत्मिक जीवन नहीं चला रहा है। उसको कलीसिया का प्राचीन जाके बोला, ब्रदर, कोरिन्थियों का पत्री में उनके पाप के बारे में, उनके गलतियों के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए आप उसी को थोड़ा पढ़ ले, सीख ले, उसमें से कुछ समझ ले। वो समझाने के लिए गया है। जब वो व्यक्ति ने क्या बोला है, ब्रदर ये तो हमारा कलीसिया के लिए नहीं लिखा है, ये कोरिन्थियों का कलीसिया के लिए 2000 साल पहले उधर का कलीसिया के लिए लिखा है, ये हमारे लिए नहीं है। बहुत बार हम भी ऐसी सोचता है, वो उसके लिए था, फलाना कलीसिया के लिए था, फलाना व्यक्ति के लिए था, उससे अपन को क्या लेना देना है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसी है, ये हरेक लोगों के लिए लाभ है ना। इसलिए एक एक कलीसिया के लिए, पूरा कलीसिया के लिए, एक एक विश्वासी के लिए एक ये दूत, ये मैसेज दिया हुआ है। इसलिए हमको इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए हम इसी के अंदर से हमको सीखना है। हम ये 7 कलीसिया का नाम, हम उसका पहला अध्याय 11वें पद में भी हम देख सकता है कि यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देते हुए बोला है, मैं ये क्या बता रहा है, तुम ये 7 कलीसिया के लिए लिखना है ना। saying I am the Alpha and the Omega, the first and the last, write that you seen in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea। है ना, ये 7 कलीसिया का नाम, ये 7 कलीसिया के लिए पूरा का पूरा बातें दिया है। पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखाया है, वो हरेक चीज ये 7 कलीसिया के लिए ही है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब चेला लोग ने पूछा, प्रभु आपका आगमन कब होगा, आप कब राज्य स्थापित करेंगे, उसी का निशान क्या है, उसी का साइन क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो पिताजी को जानता है, मुझे नहीं मालूम।
परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गारोहण होकर स्वर्ग में पहुंच गया है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद ये बातें प्रभु के दिमाग में भी चला होगा। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत परमेश्वर के पास था। पहला पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर के पास आखिरी वाला हर एक चीजों लिखे रखा हुआ है। हम जानता है कि परमेश्वर के पास कोई भविष्यकाल नहीं है। परमेश्वर के पास हमेशा प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, क्योंकि आखिरी तक होने वाला चीजों परमेश्वर अच्छी तरफ से जानता है। इसलिए परमेश्वर के बाद भविष्यकाल नहीं है, हमारे पास है भविष्यकाल। हम अभी ये सीख रहा है, एक सेकंड के बाद हमारे जीवन में क्या होता है हम नहीं जानता है, परंतु हमारा परमेश्वर ये हर एक चीज जानता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ये बातें बताया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया था चेले लोगों से, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया था प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उनका बहुमूल्य लेखों से खरीदा हुआ लोग है ना। रोमियो के पत्री में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा हमको खरीदा हुआ है, तो बाकी कोई भी चीज उतना बड़ा नहीं है। वो काम कर दिएगा तो बाकी सब हमारे लिए प्रभु प्रकट करके दिएगा। परमेश्वर के पास सबसे बड़ा परमेश्वर का काम था हमारा मुक्ति के लिए, हमारा उद्धार के लिए अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ा दिया है तो बाकी कोई भी चीज, आने वाला चीज तो समय में क्या होने वाला है, हर एक चीज परमेश्वर हमको दिखाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया है, एक स्वर्गदूत को बुलाया। स्वर्गदूत को बुला के बोला है तुम एक काम कर, एक हर एक बातें लेकर किसके पास जाना है, पत्मोस टापू में सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा तकलीफ और परेशानी सहने के लिए उसको बांधा हुआ व्यक्ति को यूहन्ना के पास तुम जाकर यूहन्ना को ये दिखाओ। यूहन्ना को बोल रहा है ये तुम एक किताब में लिखने के बाद ये 7 कलीसिया को दे, हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासियों के लिए ये बात हमको प्रकट करके दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग, कितना धन्य लोग, है ना। दुनिया का किसी कोई भी लोगों को नहीं मालूम है मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, क्या क्या दुनिया में होने वाला है, किसी को भी नहीं मालूम है। वो ऐसी बोलता है नरक स्वर्ग सब ये दुनिया है, ये पृथ्वी पर ही है स्वर्ग और नरक सब कुछ। परंतु हम परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में हम अच्छी तरह से हम देख सकता है कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, विश्वासी लोगों का भविष्य क्या है, अविश्वासी लोगों का भविष्य क्या है। ये हर एक चीज से सिर्फ परमेश्वर का वचन में ही हम देख सकता है। ये परमेश्वर का वचन में ही हम देख सकता है। और कई जगहों में कोई भी फिलोसोफर हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, किसी को भी किसी के बारे में बोल नहीं सकता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। परंतु हम बुद्धिहीन लोग थे, हम ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नहीं है, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मछुआरा को चुन लिया है, परंतु वो मछुआरा के द्वारा भी बहुत बड़ा बड़ा बातें परमेश्वर ने उनको प्रकट करके उनको पृथ्वी से सबसे बड़ा बुद्धिमान लोग बना दिया है। पहला कोरिन्थियों में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया का बुद्धिमान लोगों को लज्जित करवाने के लिए इस दुनिया का निर्बुद्धि लोग, शक्ति है नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ये बात हमको बता दिया है। आज हम इस दुनिया की चीज नहीं है, परलोक की चीजों को, स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में, आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, ये पृथ्वी को क्या हो जाएगा, ये हर एक चीज से समझने के लिए परमेश्वर ने
हमारा बुद्धि और ज्ञान इतना बढ़ा दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना। कब धन्यवाद दे सकता है? ये बात हम सीखता है, हम विश्वासी लोग कहता है, मसीही लोग बताता है, परंतु हम ये वचन सीखने का कोई रुचि हमारे पास ये नहीं है। हमेशा मैं याद दिलाता है, 20-22 लोग इसमें जुड़ता है, सबका कैमरा ऑफ है, मालूम नहीं है ये सुन रही क्या नहीं सुन रही क्या, है ना। हम परमेश्वर का वचन अभिषेक ने चालू कर दिया है। धन्यवाद अभिषेक। हाँ, है ना, परमेश्वर को हम रमेश चौधरी वाला भी चालू कर दिया, है ना, सब लोग सुन रहे, बहुत बढ़िया है ना। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना है। अभी हम परमेश्वर ने ऐसी एक टेक्नोलॉजी हमारे बीच में लेके आया है, हम अपना अपना घर पे बैठकर, अपना अपना बेडरूम में बैठकर हम परमेश्वर का वचन सुन सकता है, प्रार्थना में शामिल हो सकता है। हम एक दूसरे को नहीं जानता था, इस मीडियम के द्वारा हम एक दूसरे को जानने के लिए, हमारा मसीही प्रेम में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने ऐसी मौका हमारे जीवन में दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम अलग अलग भाई लोगों के द्वारा रोज हम 1 घंटा परमेश्वर का वचन सीखता है। वो हमारे लिए मसीही जीवन में, हमारा आत्मिकता में बढ़ोतरी होने के लिए, परमेश्वर की ओर हमारा प्रेम बढ़ने के लिए, हमारा भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ने के लिए, एक दूसरों को जानने के लिए, एक दूसरों को गलतियों को माफ करने के लिए, ऐसी एक मौका इस वचन सीखने के द्वारा हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। 7 कलीसिया के लिए लिखा हुआ है ना। ये 7 कलीसिया पहला शताब्दी का कलीसिया को लेकर अभी का करंट, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब तक का कलीसिया के लिए ये बात पूरा दुनिया का कलीसिया को भी ये दर्शाता है। एक एक कलीसिया का दूध हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जब एक एक कलीसिया कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक है वो हम देखेंगे। एक बार मैं थोड़ा जल्दी आपको बोले, एफेसुस का कलीसिया वो एडी 70 से लेकर 120 तक 50 साल के आसपास का सबसे पहला कलीसिया। उसके बाद स्मिर्ना कलीसिया वो एडी 120 से लेकर 312 तक 200 साल की आसपास का कलीसिया का स्वभाव, और ये हर एक कलीसिया का स्वभाव उसी टाइम का कलीसिया का स्वभाव को दर्शाता है। और परगमन का वो 312 से लेकर 606 तक 300 साल के आसपास की टाइम को दर्शाता है। उसके बाद थिएथेरा 312 से लेकर 1520 1200 साल के आसपास का कलीसिया का स्वभाव को दर्शाता है, ये थिएथेरा कलीसिया। और उसके बाद सरदीस का कलीसिया 1520 से लेकर 1850 के आसपास का टाइम को दर्शाता है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया 1850 से लेकर 1950 तक सबसे अच्छा एक कलीसिया का टाइम है, फिलाडेल्फिया का कलीसिया का टाइम। उसके बाद लवोदिकिया कलीसिया, आज का कलीसिया, लवोदिकिया कलीसिया का स्वभाव हम देखेंगे तो आज का कलीसिया को दर्शाता है ना। प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु का वचन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हैं लोग अपने आप में बहुत सक्षम है, कुछ किसी का भी जरूरत है नहीं, ऐसी ही बोल रहा है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, ऐसी एक स्वभाव में आज हम आया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो लवोदिकिया कलीसिया का, आज का कलीसिया को देखकर ये कहता है, तुम बोल रहा है तुम धनी है, तुम्हारा कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे सामने आज का कलीसिया बिल्कुल दरिद्र कलीसिया है, नंगापन है उनके पास, उसका आंख दिखता नहीं है, परमेश्वर की ओर आ नहीं सकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का बाहर है,
दरवाजे पे आके कटकड़ा राजेंद्र भाई को एक एक टाइम का कलीसिया को ये दर्शाता है ना। उसके बाद एक एक कलीसिया में एक 6 चीजों को हम देख सकते हैं एक एक कलीसिया में। सबसे पहला 7 चीज हम देख सकते हैं। सबसे पहला कौन सी कलीसिया है? अभी हमने 7 कलीसिया का नाम लिखा है। सबसे पहला एफेसोस का कलीसिया। उसके बाद वो कलीसिया को कौन ये मैसेज दे रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तीसरा हम देख सकता है कि हर एक कलीसिया का भलाई, उन लोगों ने कैसे काम किया है प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए क्या क्या काम किया है, भलाई को बता रखा। हर एक कलीसिया का भलाई उसने प्रभु के लिए क्या किया है वो बात। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका बुराई, कलीसिया में भलाई के साथ साथ उनका कलीसिया में बुराई भी था। बुराई के बारे में बता रहा है। उसके बाद वो बुराई से कैसे बचना है उसके लिए उपदेश प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। उसके बाद खतरनाक है, परमेश्वर ने हमारा गलतियों से बचने के लिए परमेश्वर हमको अवसर देता है। तुम ये करेगा तो तुम इसमें से बच सकता है। हर एक कलीसिया को ये बात बताता है, बोल रहा है यद्यपि मैंने ये बात आपको बता रहा है आपका करेक्शन के लिए, आपका सुधारने के लिए मैं ये बात बोल रहा है। यदि आपने उसको कान नहीं लगाया है, आपका हृदय में आपने स्वीकार नहीं किया है, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक क्रोध हर एक व्यक्ति के ऊपर, कलीसिया के ऊपर आ जाए, है ना। ये इसलिए मैंने बोला है मैसेज हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन में कैसी हमको मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन कैसी आगे बढ़ाना है उसी के बारे में बहुत क्लियर कटली बहुत सारा उपदेश इस 2 अध्याय में हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि प्रोमिस ऑफ द रिवार्ड, प्रतिफल का, उसी में हमारा जीवन में क्या हम करता है उसी का पूरा हर एक कलीसिया के लिए रिवार्ड दिया हुआ है ना। ये 7 चीज एक एक कलीसिया में हम देख सकता है। उसके बाद ये 7 कलीसिया को हम 3 भाग में विभाजित कर सकता है। कई कलीसिया ती- 3 भाग में डिवाइड कर सकता है। एक, कई कलीसिया का भलाई भी है, उसी कलीसिया में बुराई भी है, मतलब अच्छा काम भी है बुरा काम भी है। आई कई कलीसिया है। उसके बाद कई कलीसिया है सिर्फ बुराई बुराई है, कोई भी भलाई है नहीं। तीसरा ग्रुप है उसी में सिर्फ भलाई ही है, बुराई के बारे में एक शब्द भी प्रभु यीशु मसीह नहीं कहा है ना। यफसोस और परगमोस, थियतैरा, इसी कलीसिया में, ये 3 कलीसिया में भलाई भी है बुराई भी है। यफसोस और परगमम और थियतैरा, ये 3 कलीसिया में बुराई भी बताया है
भलाई भी बताया हुआ है। उसके बाद सरदीस और लवोदिकिया, उसी में कोई भी बुराई भलाई नहीं लिखा है, हर एक चीज प्रभु उनका बुराई करता है। उसके बाद स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया, ये दो कलीसिया में सिर्फ भलाई भलाई है। अभी हमको देखना है हमारा कलीसिया में क्या है। प्रभु जब हमको देखता है, जब हमारे कलीसिया में बुराई भी है, भलाई भी है, और हम सिर्फ प्रभु हमको देखने के टाइम हमारा कलीसिया में सिर्फ बुराई ही है, प्रभु देखने के टाइम स्मिर्ना कलीसिया का जैसा और फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसा जीवन में आइए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया में भलाई होना तो हमारा कलीसिया का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, उसी में भलाई का काम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना चाहिए। जब हमारे जीवन में भलाई की अनुभव, हमारा कलीसिया में भलाई की अनुभव हो जाता है। एक इंट्रोडक्शन के रूप में इतना मैंने बताया है। अभी हम आगे एक एक कलीसिया का दूत को थोड़ा देखते जाए। पहला कलीसिया है एफेसुस कलीसिया। ये आवाज आ रहे हैं? जी सर, आ रहा है। हाँ, ये क्या है, प्रकाशित वाक्य हम सिखाने के लिए चलता है ना, शैतान उसी के बीच में बहुत कलाकारी करता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में शैतान का पराजित, उनका हालत सब लोग जानना नहीं चाहिए, इसलिए ये अधिकतर पूरा नहीं कर पाता है ना। मैंने भी कई जगहों में ये क्लास लिया है। हमारा इंडोर असेंबली में भी मैंने प्रकाशित वाक्य सिखाया था, परंतु आखिरी अध्याय चल रहा था जब कोरोना चालू हो, वो बंद हो गया है ना। ऐसी कैसी जगहों में कई भाई लोग बोल रहा है। भोपाल में से भी एक भाई ने बोला था उनका हेलो, आवाज जी आ रहा है सर, जी आ रहा है। अरे यार बहुत समस्या यार, कम से कम कितना बार लाइट चलेगी। प्रकाश फिर आ गया, फिर जा रहे है ना। हर एक कलीसिया में कहाँ कहाँ ये लिया है, पूरा नहीं हो पाया। परंतु बीडीटीआई में मैंने ये क्लास लिया था, जो वो पूरा होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया था, है ना। इसी में ये कलीसिया का मतलब है लूसनिंग चर्च। लूसनिंग मतलब प्रभु चीजें हम बांधता है ना। बांधने के टाइम क्या करता है, हम बहुत बहुत जोर जोर से खींच खींच के हम बांधता है, क्योंकि वो लूज नहीं होना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी प्रभु का प्रेम में और प्रभु का वचन में इतना अटूट बन जाए, इतना अटूट बन जाए। परंतु ये कलीसिया हम देख सकता है कि परमेश्वर का प्रेम से दूर है ना। लूसनिंग चर्च, इसका पीरियड है एडी 70 से लेकर 120 तक। एफेसुस चर्च के बारे में हम देख सकता है कि प्रेरितों का काम 19 और 20 अध्याय। एफेसुस का कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा उत्पन्न हुआ है, एक कलीसिया। हम जानता है कि पौलुस सबसे ज्यादा टाइम
बिताया हुआ है एफेसोस में। इतना एक अच्छा कलीसिया था, उसके एफेसोस में रहते हुए आसपास का सब दूर जाके प्रभु का सेवा किया हुआ है। ये एफेसोस जगह उसी टाइम में 2000 साल पहले भी बहुत बड़ा एक अद्भुत जगह था, है ना। दुनिया का 7 अद्भुत में से एक अद्भुत बात है, ये एफेसोस में था। दुनिया का 7 अद्भुत बातों के ऐसी पुराना टाइम में ऐसी बड़ा चीज थे दुनिया में, उसमें से एक था एक डायना टेम्पल, अन्य जाति लोगों से भरा हुआ था। बहुत ऐसी एक स्थिति में था ये अवस्था। उसके बाद ये उसी जगह से प्रभु यीशु मसीह ने एफेसोस कलीसिया को चुन लिया है। हम जानता है कि एफेसोस पत्री, एफेसोस कलीसिया के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री है। बहुत परेशान कर रही है। सोना है उसी में, है ना। एफेसोस का स्टार्टिंग में वो एफेसोस का कलीसिया को मैसेज दे रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 चीजें उधर लिखा हुआ है। पहला लिखा है, पहला पद में, he who holds the 7 stars in the right hand and walks in the midst of the 7 golden lampstands। प्रभु यीशु मसीह का 2 स्वभाव। ये प्रभु यीशु मसीह के देखने हाथ में 7 तारा है। उसके बाद वो कलीसिया के बीच में 7 गोल्डन लाम्पस्टैंड, ये कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया के बीच में चलने वाला प्रभु यीशु मसीह का 2 स्वभाव हम देख सकता है। हु होल्डथ द 7 स्टार्स। हम जानता है कि पहला अध्याय में ये तारों के बारे में बताने के टाइम स्वर्गदूत बोल रहा है ये तारा क्या है, कलीसिया है। एक एक कलीसिया को दर्शाता है ये तारा, 7 तारा। ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपना देखने हाथ में, राइट हैंड में पकड़ के रखा हुआ है। तो ये भाइयों बहनों, हम कलीसिया वाला इस दुनिया में अनाथ नहीं है, हम अनाथ नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु होता है, हम बहुत दुखित हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप हकीकत में उद्धार पाया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से हम चल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सुरक्षित है। कोई हमको कुछ भी कर नहीं सकता, है ना। साधारण भाषा में बोलेगा तो कलीसिया का एक बाल भी शत्रु बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी एक सुरक्षित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु शैतान शक्ति है परंतु सर्वशक्ति नहीं है उसमें। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम प्रॉपर्टी है, हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर है।
इसलिए शैतान हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। हम शैतान को और शैतान का एजेंट आजकल इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको डरने का जरूर नहीं है। हमारा भरोसा ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। वन हु होल्ड्स द सेवन स्टार्स इन हिज राइट हैंड, जिसने अपना देखने हाथ में कलीसिया को पकड़ के रखा हुआ है। हमें हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का हाथों में है। कलीसिया मतलब हमारे विश्वासी का झुंड है, बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का झुंड, वो कलीसिया का झुंड मतलब हर एक विश्वासी है। वो विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। हमको क्या चिंता करने का है? कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है ना। वचन 23 में से भी हम फ्राइडे को सीख रहा है। जब भी हमने देखा है, यदि हमारा चरवाहा यहोवा है तो प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में किसी चीज का टेंशन लेने का, चिंता करने का जरूरी नहीं है। हम हमारा अच्छा चरवाहा है। वो चरवाहा ओमनीपोटेंट गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। हम कितना एक बहुत बड़ी बात है। एक दो पद अपन पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। एनोश एक बार और पढ़ना। जी। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखो, मेरा पिता प्रभु यीशु 28 पद में लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ से कोई भी एक विश्वासी को भी छीन नहीं सकता। कितना भी वो कोशिश करे, कितना भी शक्ति लेके आ जाए दुनिया का, शैतान का कितना भी शक्ति लेके आ जाए, परमेश्वर का हाथों का शक्ति, प्रभु यीशु मसीह का हाथों का शक्ति से इस दुनिया का कोई भी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इससे ज्यादा क्या चाहिए प्रिय भाइयों बहनों? प्रभु यीशु मसीह का हाथों में हम सुरक्षित है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान हमको डरा सकता है, परंतु हमको डरने का जरूर नहीं है। यदि हम परमेश्वर का वचन में हम सीखता है, परमेश्वर की क्वालिटी को हम देखता है, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान को हम समझता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना भी इस दुनिया, कितना भी हमारे विरुद्ध में आए, कोई कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। पहला शताब्दी में हम देख सकता है कि कलीसिया के विरुद्ध में यहूदी लोग, रोमी लोग इतना आ गया है कैसे भी कलीसिया को नाश करने के लिए। परंतु हम जानता है कि कितना उसको खत्म करने के लिए कोशिश किया है। किसने कोशिश किया है? वो लोग खत्म हो गया है। परंतु कलीसिया आज भी 2000 साल पहले कलीसिया को खत्म करने के लिए सोचा है। वो कलीसिया आज भी जिंदा है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का हाथों में सुरक्षित। कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। डरने का जरूर नहीं है। कोई भी आंधी सोशल ग्रुप आ जाए, मसीही विरोधी लोग कितना भी वो उल्टा पुल्टा हमारे विरुद्ध में काम करे, प्रिय भाइयों बहनों, उनका शक्ति को देखकर हमको डरने का नहीं है। उनके पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास है शक्ति ना। पगला शताब्दी का कलीसिया के बारे में उसको खत्म करने के लिए सोच रहा था, परंतु यहूदी लोग और रोमन लोग क्या बोलता है, वो दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग है। कलीसिया को खत्म करने के लिए किसने सोचा है? वो लोग कलीसिया के बारे में बोल रहा है। कलीसिया दुनिया को, सिर्फ जेरूशलेम को नहीं,
सिर्फ रोमियो का उसी टाइम का जगह का नहीं है बोल रहा है, पूरा बोल रहा है, पूरा दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। उन लोग ने कलीसिया का शक्ति को देखा है ना। इसलिए पहला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोतीलाल नेहरू, वो पंडित नेहरू ने बोला है, एक काम कर, तुम ईसाई लोगों को खत्म करने के लिए सोचता है, तुम उसके विरुद्ध में कुछ करता है, वो कलीसिया ईसाई लोग बढ़ते जाएगा, परंतु तुम उसके विरुद्ध में कुछ भी ना करे, कुछ भी नहीं होता है ना। कहां कहां कलीसिया में तकलीफ और परेशानी और क्लेश बढ़ता है, उतना हमारा कलीसिया बढ़ते जाए। हम जानते हैं कि हम भी पिछले टाइमों में बहुत सारा मौका प्रभु ने दिया है, परंतु हमने कुछ भी नहीं किया है। परंतु आजकल परमेश्वर ने थोड़ा बहुत क्लेश और परेशानी हमारे कलीसिया के बीच में इसलिए दे रहा है, हमारा कलीसिया बढ़ते जाए। अभी ज्यादा दिन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। पूरा दुनिया का लोग सुसमाचार सुनना है, उसके लिए प्रभु ने ये तकलीफ हमारे जीवन में परमेश्वर ने भेजा है। बिना परमेश्वर का जानकारी में कुछ भी नहीं होता है। हम जानता है कि हमारा सिर का एक बाल गिर जाएगा तो भी वो भी परमेश्वर जानता है। हमारा बाल का एक एक नंबर दिया हुआ है। हम जानता है कि जंगल में, फॉरेस्ट में एक एक पेड़ का नंबर डाल के रखा हुआ है। सरकार को मालूम होना चाहिए कितना पेड़ हमारा देश में है ना। उसमें से में से 1000 वाला नंबर कभी गिर गया है स्वर्ग में। मालूम है जॉर्ज जॉन का सिर से 1000 नंबर किस बाल में डाला है, वो बाल गिर गया। यही है हमारा परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, हम नहाने के टाइम, हम कंघी करने के टाइम कितना बाल हमारा गिर जाता है। स्पेशली हमारा बहन लोगों का बाल कितना गिर जाता है, हम गिनता ही क्या, कभी नहीं गिनता है। हमको उसी के बारे में हमको बोझ ही नहीं है, ठीक है गिरने दो। परंतु हम बोझ नहीं देता है, ऐसी चीजों को परमेश्वर बोझ करता है। हमारा हर एक बालों को गिन के रखा हुआ है। यदि हम मूल्य नहीं दे रहा है, वो बाल गिर जाएगा तो परमेश्वर जानता है। तो हमारा शरीर में मूल्य वस्तु, हमारा आत्मा, हमारा बाकी हर एक चीजों को परमेश्वर कितना बहुमूल्यता देता है। प्रिय भाइयों बहनों, यही एक हमारा परमेश्वर। उसके बाद 29 पद में लिखा है, 28 पद में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सुरक्षित है, कोई भी छीन नहीं सकता है। 29 पद में लिखा है, पिता परमेश्वर का हाथ में हम सुरक्षित है, उधर से भी कोई छीन नहीं सकता है, हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। वही प्रभु यीशु मसीह ये बात को कहलाता है। एफेसुस कलीसिया को बोल रहा है, ये कलीसिया को लोगों, तुमको नाश करने के लिए, तुमको खत्म करने के लिए, तुमको इस दुनिया से मिटाने के लिए बहुत शक्ति तुम्हारे पीछे है, परंतु तुम उसी शक्ति को देखकर हम देख सकता है। यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 12वें पद, यशायाह चैप्टर 40 वर्स 12। आ, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नापे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? है ना। हम जानते हैं कि समुद्र का पानी सबसे ज्यादा है, दुनिया का 2/3 3 भाग में विभाजित करेगा तो उसका दो भाग पानी से भरा हुआ है। 7 महासमुद्र में हम जानता है कि कितना पानी है।
वो पूरा का पूरा पानी प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पंजे पे, है ना, हाथों में लिया हुआ है। हम जानता है कि हम एक 200 ml पानी भी हमारा हाथ में हम पकड़ के रह नहीं सकता है। थोड़ी टाइम रखेंगे तो हमारा उंगलियों के बीच में से वो पानी नीचे गिर जाता है, हमारा ताकत है नहीं है। परंतु हमारा परमेश्वर का किसका हाथों में हम सुरक्षित है, वो परमेश्वर का पंचा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पूरा समुद्र का पानी उसका पंचे पे आ जाता है। हमारा परमेश्वर का शक्ति कितना, वो बैलेंस में उसको तोलता है। हम जानते हैं कि हमारा वजन 50 किलो है, 60 किलो है। हम ज्यादा अगर तो 15-20 किलो तक हम हमारे हाथ में पकड़कर तोल सकता है। परंतु हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा पर्वत है हमारे इंडिया में, हिमालयन पर्वत, है ना, उसका एवरेस्ट, ये सब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। वो परमेश्वर अपने हाथों में, ऐसी कितना पहाड़ है दुनिया में, पूरा पहाड़ अपने हाथों में लेकर तोलने वाला परमेश्वर है। ओ समझ लो परमेश्वर का ये शोल्डर का है, ये कंधे का शक्ति कितना है। हमारे कंधे के शक्ति के हिसाब से हमको वजन उठा सकता है। हमारा परमेश्वर का कंधे का शक्ति इतना है, इतना शक्ति है। इसलिए बोल रहा है वो खोया हुआ भेड़ को, मेमने को अपने कंधे पे लेकर वो आया था। हम भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शक्तिमान कंधे पे हम, हमको कोई भी चीज को हमको डरने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों बहन। हम परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। उसके बाद बोल रहा है वो पूरा आसमान को छोटा उंगली से लेकर ये बड़ा उंगली उसी तक, अंगूठा तक कितना जगह है, उतना जगह से पूरा आसमान को वो नापता है। ऐसी है तो इधर से लेकर इधर तक हमारा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। वो हाथों में हम सुरक्षित है, परमेश्वर का हाथों में हम सुरक्षित है भाई। हमको डरने का कुछ जरूरत नहीं। कोई भी हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, हमको डरना नहीं। ताकत वाला परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित हैं। कल से कोई रोना नहीं है, मसीही लोगों के विरुद्ध में कोई खड़ा हो जाए, हमारा कलीसिया का सामने आके कोई भी कुछ बातें बताता है, मारने के लिए आता है, हमको कोई भी डरने का जरूर नहीं है। कैसे भी हमको मारेगा तो हमारा शरीर को ही मार सकता है, हमारा आत्मा को ये लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। हम जानता है कि हमारा शरीर नाशवान शरीर है। ये शरीर प्रभु यीशु, हम मर जाता है उसी टाइम मिट्टी में चले जाता है। ये शरीर को कोई कुछ कर सकता है, परंतु हमारा अंदर कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। हमारा आत्मा परमेश्वर के हाथ में है ना, इसलिए डरने का जरूर नहीं है। हमको ज्यादा प्रार्थना भी करने का जरूर नहीं है। लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो उसके विरुद्ध में, उसका उद्धार के लिए हमको प्रार्थना करना है। वो प्रभु का प्रेम को पहचानने के लिए हमको प्रार्थना करना है। वो प्रभु में आने के लिए हमको प्रार्थना करना है। परंतु हम उनका डरावने का बातों को हमसे दूर करने के लिए कभी हमको प्रार्थना करने का जरूर नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का हाथ में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम सुरक्षित है। इतना बड़ा है, कोई भी उसमें से छीन नहीं सकता है। वो यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, परमेश्वर को देखा है 5वें अध्याय में, जब उसने हो सकता है उसका पंजा भी देखा होगा, उसका हाथ भी देखा होगा, जब वो ये बात को बता रहा है पूरा पूरा दुनिया को अपने हाथों में उठा सकता है। ऐसी परमेश्वर है।
पूरा समुद्र का पानी को अपना पंचे पे लेके आ सकता है, ऐसी परमेश्वर है। पूरा पहाड़ को तोड़ सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके जैसा कोई है नहीं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। दूसरा स्वभाव को अभी लेने के लिए टाइम नहीं है, 8 बज रहा है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। आज हमने देखा है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति, ताकतवान परमेश्वर, वो परमेश्वर का हाथों में हम, वो परमेश्वर का कंधे पे हम, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको ये बता सकता है, जिसने हकीकत में उद्धार पाया है, वो लोग बता सकता है। जिसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, वो लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, ये अनुभव नहीं कर सकता है। यदि मेरा बात सुनने वाला ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का हाथों में अभी तक आया नहीं है, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपना जीवन प्रभु को दे, प्रभु मेरे को भी आपके ये सर्वशक्तिमान हाथों में, मुझे भी आप ले प्रभु, ऐसी बोलेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम आ जाता है। नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ के बाहर है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ का बाहर है तो वो हम, इसका मतलब हम शैतान के अंदर है, शैतान का ही है हम शैतान में से हम बचकर आना है तो प्रभु यीशु मसीह का हाथों में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारना है। यदि मेरा बात सुनने वाला अभी तक ये अनुभव में नहीं आया है, प्रभु को अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आए, प्रभु के यीशु मसीह के हाथों में हम सुरक्षित रहेंगे। जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएगा, जब तक परमेश्वर अपने हाथों में हमको सुरक्षित रखने वाला। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।